और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान पर निशाना साधा। पुणे में आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अपनी मुश्किलों के लिए खुद जिम्मेदार है। पाकिस्तान मुश्किलों से जूझ रहा है। उसकी मुश्किलों पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि उसे अपनी समस्याओं से निकलने के लिए खुद ही कोशिश करनी होगी और जरूरत पड़ने पर कड़े फैसले भी लेने पड़ सकते हैं। What the world can do is to provide options and support systems, but the bottom line has to be done by that country, and often it will require very tough choices. पाकिस्तान से रिश्तों पर विदेश मंत्री ने कहा कि उनकी सबसे बड़ी समस्या आतंकवाद है। The reality of this particular relationship is that it has a fundamental issue which we cannot and we must not avoid, and that issue is that of terrorism. महाराष्ट्र के पुणे में आयोजित एक कार्यक्रम में विदेश मंत्री शामिल हुए थे। पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार ने कंगाली से बचने के लिए कई बड़े कदम उठाने का ऐलान कर दिया। वहां की सरकार ने हर साल करीब 20,000 करोड़ पाकिस्तानी रुपए बचाने का प्लान बनाया है। लेकिन इस योजना को पूरा करने में सबसे ज्यादा मार पाकिस्तान के मंत्रियों पर ही पड़ेगी, जिन्हें कई तरह की सरकारी सुविधाएं मिलती हैं। हालांकि अब शहबाज शरीफ सरकार ने ऐलान कर दिया कि मंत्रियों, सलाहकारों और सहायकों को न तो सैलरी मिलेगी और न ही दूसरी सुविधाएं। पाकिस्तान सरकार के मुताबिक अब सभी मंत्रियों को अपनी जेब से बिजली, गैस, पानी के बिल भरने होंगे। ये बड़ा कदम सरकार के बेतहाशा खर्चों में कटौती करने के लिए उठाया गया, ताकि पाकिस्तान सरकार का बोझ कम हो सके। इसके साथ ही सरकार ने साफ कर दिया कि कैबिनेट मंत्रियों से महंगी गाड़ियां भी छीन ली जाएंगी, जिसके बाद उन महंगी गाड़ियों की नीलामी होगी और जो पैसे मिलेंगे वो सरकारी खजाने में जमा किए जाएंगे। नए फैसले के मुताबिक पाकिस्तान के मंत्रियों को अब सिर्फ एक ही गाड़ी मिलेगी, जबकि घरेलू और विदेश यात्राओं के दौरान उन्हें हवाई जहाज में सिर्फ इकोनॉमी क्लास में ही सफर करने की इजाजत होगी। इतना ही नहीं, कोई भी मंत्री अब 5 स्टार होटल में नहीं ठहरेगा, यानी यहाँ भी उन्हें समझौता करना पड़ेगा। शहबाज शरीफ सरकार ने साफ कर दिया कि अगले साल जून महीने तक कोई भी गाड़ी या महंगी चीजें सरकारी खर्चे पर नहीं खरीदी जाएंगी। इसके अलावा वहाँ की सरकार ने सरकारी आवासों को बेचने का भी प्लान बनाया है, ताकि इसके जरिए भी आमदनी बढ़ सके। और अब पाकिस्तान में सरकार बैठकों का दौर भी सरकारी बैठकों का दौर खत्म करने की योजना बना रही है। मतलब मंत्रियों और अधिकारियों की बैठक में होने वाले खर्चों पर लगाम लगाने की तैयारी है, जिसके बदले सरकार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर जोर दिया है। पाकिस्तान की कैबिनेट ने यह फैसला भी लिया कि गर्मी में बिजली बचाने के लिए सरकारी दफ्तरों को सुबह 7:30 बजे ही खोला जाएगा। खास बात यह कि नए फैसलों के दायरे में प्रधानमंत्री आवास भी आएगा, जहां मेहमानों को सिर्फ चाय और बिस्किट ही परोसा जाएगा। इसके अलावा भी पाकिस्तान सरकार ने खर्चों में कटौती करने के लिए कई उपाय किए हैं। हालांकि वहां की जनता पिछले कई महीनों से इसकी मांग कर रही थी। लोग ये आरोप लगा रहे थे कि खराब आर्थिक स्थिति का सामना सिर्फ उन्हें ही करना पड़ रहा है, जबकि सरकार के मंत्रियों की खातिरदारी में कोई कमी नहीं हो रही। और इधर राजस्थान में जासूसी के आरोप में 3 पाकिस्तानी नागरिकों को कठोर कारावास की सजा सुना दी गई है और साथ ही 10,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। बताया यह जा रहा है कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के इशारे पर तीनों भारत आए और भारतीय सेना की गोपनीय जानकारी पाकिस्तान भेजने लगे। तीनों को जासूसी का दोषी करार दिया गया। तीनों को 7 साल की सजा भी सुना दी गई है। इसके अलावा गौरीशंकर और प्रेमचंद को 1 साल का कठोर कारावास और अभियुक्त नंदलाल को विदेशी अधिनियम की धाराओं में दोषी पाए जाने पर 2 साल की अतिरिक्त सजा और 10,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया।